जो भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी है। कबीर जी ने उस नदी की तरफ अपने हाथ से इशारा किया, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाहनों को चलने का इशारा करता है। इशारा करते ही थोड़ी दूरी पर एक बम फटने जैसी आवाज आई और नदी पानी से भरकर चल पड़ी। सभी ने यह लीला देखकर कबीर जी की जय जयकार की और नदी में स्नान किया। कबीर परमात्मा की लीला का आज भी जीवित प्रमाण है और आज भी आमी नदी पानी से बह रही है। अगहर के नवाब बिजली खां पठान व काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल जी कबीर जी के शिष्य बन चुके थे। वो दोनों ही अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए थे। स्नान करने के बाद कबीर जी ने उनसे पूछा कि सेना किस लिए लाए हो। दोनों राजाओं ने गर्दन नीची कर ली। वहां खड़ी भीड़ में से एक आवाज आई कि मुस्लिम लोगों ने कहा, आप हमारे पीर हैं, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदू के हाथ नहीं लगने देंगे। हिंदू ने कहा कि हम कट मर जाएंगे, लेकिन भगवान आपका शव इनके हाथ नहीं लगने देंगे। दोनों धर्म के लोगों को एक दूसरे के मरने मारने पर उतारू देख कबीर जी ने कहा कि अरे नादानों, क्या 120 वर्ष तक तुम्हें यही शिक्षा दी। सभी शर्मिंदा हो गए। कबीर जी ने आदेश दिया कि यदि आपस में लड़े, तुम सबको मेरी 3 तलाक है। मेरे जाने के बाद शरीर के स्थान पर जो कुछ भी मिले आधा आधा बांट लेना, लेकिन लड़ना मत बच्चों। भक्तों ने एक चद्दर बिछाकर उस पर सुगंधित फूल डाल दिए। उस पर कबीर जी लेट गए। एक चद्दर ऊपर डाल दी। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई, उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो एक अद्भुत प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा था। आकाशवाणी में कबीर साहब जी ने पंडित और ज्योतिषों से कहा कि खोलो अपने पन्ने और देख लो मैं कहाँ जा रहा हूँ। सबने देखा और कहा, यहाँ तो सब नक्षत्र ही बदल गए हैं, ये तो स्वर्ग से भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तभी तुरंत चद्दर हटाकर देखा तो दोनों चद्दरों के बीच में सुगंधित फूल थे, जिसे देखकर सभी हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ाई करने वाले थे वो आपस में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। सभी एक दूसरे के गले लगकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बच्चों की मां मर जाती हो, जैसे वो अनाथ हो गए हों। संत गरीबदास जी की अमर वाणी है, काशी तजगुरु मगहर आए, दोहू दिन के पीर, कोई गाड़े कोई अगम जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। आधे फूल एक चद्दर हिंदुओं ने और दूसरी चद्दर मुसलमानों ने ले ली और वहीं पर साथ साथ यादगार बना दी। इसका प्रमाण मगहर में आज भी है और पूरे विश्व में केवल मगहर को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एक व्यक्ति की एक ही स्थान पर समाधि और मजार दोनों हों। अतः कबीर जी हमें जाते जाते भी संदेश देकर चले गए कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो दो जग जाई। तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध होना था और उसके विपरीत परमात्मा की दया से